शिवांगी रघुवंशी है। मैं एसएससी की छात्रा हूँ। इस बार मैं फॉर्म नहीं भर पाई एसएससी के सर्वर एरर की वजह से। 10 दिन से लगातार सुबह शाम ट्राई करने के बाद भी नहीं हो पाया और 31 को लास्ट डेट थी। उसके बाद हम लोगों ने एसएससी को कांटेक्ट करने की कोशिश की, सुबह शाम कॉल किए, मेल करे, बट एसएससी से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है हमें। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारी मदद करें, एसएससी तक हमारी आवाज पहुंचाएं और अथॉरिटीज तक आवाज पहुंचाएं, क्योंकि हमारा पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अब ये फॉर्म अगले साल ही आएगा। आरोप यह है कि अभ्यर्थी लगातार कोशिशें कर रहे थे, लेकिन उन कोशिशों के बाद भी वो नहीं कर पाए, वो सफल नहीं हो पाए और 31 जनवरी की जो मियाद थी वो हो गई खत्म। जो एरर था वो एक ही, सर्वर डाउन और सर्वर डाउन। ये जो क्लिप बताया दोस्तों मैंने आपको, ये न्यूज तक की क्लिप है। न्यूज तक की क्लिप, जो बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाए उन लोगों को लेकर एक स्टोरी की न्यूज तक ने 5 से 6 मिनट की, उसके अंदर से मैंने आपको 30 सेकंड की क्लिप दिखाई है। कुछ डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, सिर्फ 2 मिनट का टाइम यहां पर मैं आपका ले रहा हूं। जो वीडियो उन्होंने अपलोड किया उसके बाद वहां पर हजारों व्यू उन लोगों को आए हैं और नीचे कमेंट में बहुत से बच्चे ऐसे मिले हैं जो फॉर्म फिल नहीं कर पाए और उन्हीं लोगों की मेहनत है कि जो वो न्यूज वालों को कवर करना पड़ा। तो ये टाइम सिर्फ उन लोगों का नहीं है कि जो लोग फॉर्म भर नहीं पाए वो लोग अपना ट्विटर पे कोई ट्रेंड वगैरह चलाएं या कोई ऑब्जेक्शन ले। यूनिटी का टाइम है बच्चों, सारे बच्चे एकत्र होकर जब ट्रेंड चलाते हैं तभी एसएससी को कोई डेट एक्सटेंड करनी पड़ती है। तो यहां पर सिर्फ आप लोगों के मन में हो सकता है एक तरह का गुस्सा हो कि हाँ हम लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया, एसएससी ने बीच में कई बार बोला था कि लास्ट का वेट मत करो, आप लोग फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा, सर्वर डाउन हो जाएगा। तो ठीक है, ये एक तरह से उनका सजेशन था, लेकिन उनकी वेबसाइट का काम है कि अगर उन्होंने 31 की डेट दी है लास्ट डेट की, तो वहां तक उनकी वेबसाइट ओके रहे। वो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आपका डेट तो 31 तारीख तक है लेकिन वो बंद हो जाएगा 21 ही तारीख को। तो ऐसे नहीं होता। 1 मिनट के लिए आप उन बच्चों की जगह पे अपने आप को रख के देखो शुरुआत में आपने भी प्रॉब्लम फेस की होगी, आपका फोटो अपलोड नहीं हो रहा था, सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा था। तो उस टाइम बहुत से बच्चे थे जो फर्स्ट वीक में जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल कर पाए और वो लास्ट वीक में उन्होंने सोचा था कि ठीक है हम लोग लास्ट में, या किसी भी रीजन की वजह से वो लोगों ने लास्ट में फॉर्म फिल करने के लिए सोचा था और वो फिल नहीं कर पाए। उनकी जगह पर आप होते, आपके पेरेंट्स होते, तो आप लोगों पर क्या बीतती ये सोचो। हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि जाने दो यार, डेट एक्सटेंड नहीं होती है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाएगा। तो देखो, होना है सिलेक्शन आपका तो होगा, कंपटीशन कितना भी कम हो जाए, अगर आपके अंदर काबिलियत कम है ना, आप में काबिलियत नहीं है, तो आपका सिलेक्शन नहीं ही होने वाला है। अंदर से अपने अंदर की जो अच्छाई होगी, यूनिटी होगी, उसको थोड़ा सा लेके आओ। एकजुट होकर एजेंसी के खिलाफ अपने को खड़ा होना होता है। जो ट्रेंड करवाना होगा सीजीएल का, एसएससी सीजीएल डेट एक्सटेंड, वो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहां पर फर्दर इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी भी बच्चे लोग ट्वीट कर रहे हैं, ये जो आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिख रहे हैं ये वही सारे ट्वीट्स हैं। ये देखो, ये वही सारे ट्वीट है। अभी इसके बाद आप देख रहे हो सीईटी होगा, वहां पर करोड़ों बच्चों को फॉर्म भरना है। यही इश्यू अगर सर्वर का वहां पर कंटिन्यू होता रहा तो किस तरीके से वहां पर फॉर्म फिल करोगे। आपको एक फॉर्म फिल करने में 2 मिनट का टाइम लगता है। उसके लिए क्या आप चाहोगे कि आपको 20 दिन वहां पर बैठ के वेबसाइट पर रिफ्रेश करके बैठना पड़ेगा। कभी फोटो अपलोड नहीं होंगे, कभी सिग्नेचर अपलोड नहीं होंगे, कभी कैप्चे का प्रॉब्लम होगा आपको, अलग अलग तरह का। क्या आप ये उम्मीद नहीं करोगे कि इतने बड़ा एमपीएससी यूपीएससी लेवल का जो टॉप लेवल का एग्जाम होता है, उसके बाद सेकंड लेवल का जो आपका एग्जाम होता है वो होता है एसएससी सीजीएल का, सेकंड नंबर की सबसे हाईएस्ट इनकम टैक्स जैसी पोस्ट वहां से निकाली जाती है, और वहां के सर्वर का ये हाल है कि आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आपको 10 दिन तक वेट करना पड़ रहा है। और एंड में अगर आप शुरुआत के 5-10 दिन छोड़ दो, आखिरी के 10 दिन छोड़ दो, बीच के 10 दिन में फॉर्म फिल कर रहे हो तो फिल हो रहा है, वरना नहीं हो रहा है। कुछ डिग्निटी होनी चाहिए वेबसाइट की, जो कि नहीं है। तो इन बच्चों का साथ दो। अगर ये कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, देखो यहां पर डायरेक्ट पीएमओ को ये लोग टैग करके आगे चल रहे हैं। आपका भी काम है कि आपकी कम्युनिटी है, आपके साथ के बच्चे हैं, आगे से आपने भी ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फेस की होगी और आगे से न फेस करनी पड़े, इसलिए जब भी ये ट्विटर पे ये सारी कुछ ट्रेंड कराएं, आप लोग ट्विटर पे देखें या टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करो। जितने बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं वो लोग वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हैं, वहां पर उनके साथ में हो जाओ। वो लोग जो डेट वगैरह बताएं, टाइम बताएं, उस टाइम के हिसाब से उस दिन आप लोग ट्वीट करो,
कम से कम हम बच्चों की आवाज हम ही लोगों को दोस्तों उठानी पड़ेगी, क्योंकि यूनिटी ही मैटर करेगी एट द एंड। आप देख रहे हो सिर्फ एक राज्य के और दूसरे जगह से थोड़े थोड़े ही किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो सामने वाले को बोलने को एक तरह से मुंह है कि भाई अगर प्रॉब्लम है तो फिर सारे लोग क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं। आप देखो कि अगर सारे के सारे किसान हर जगह से अगर धरने पे बैठ गए होते, हम कुछ उगाएंगे ही नहीं, तो आपको भाजी सब्जी मिलती कुछ खाने के लिए, झक मरा के अपनी सरकार को कानून वापस लेना ही पड़ता। लेकिन आधे लोग समझ रहे हैं, आधे लोग बोल रहे हैं चलो जान दो ना, अपना कैसे भी चल रहा है। आधे लोग एक यूनिटी दिखाकर चल रहे हैं, तो 100 दिनों से उन्होंने नाक में दम करके रखा हुआ है। यहां भी टाइम है, चाहे आप एमटीएस वाले हो, चाहे आप सीजीएल वाले हो, चाहे आप सीएचएसएल वाले हो, सीपीओ वाले हो, सिलेक्शन पोस्ट वाले हो, या किसी दूसरी इसके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर जगह प्रॉब्लम यही है आप लोगों की। रेलवे में भी सेम प्रॉब्लम है, आईबीपीएस अपना थोड़ा सा फास्ट रखता है। तो आप कहीं से भी हो, आप ये प्रॉब्लम फील कर रहे हो, आपको यूनिटी दिखाकर अगर आप आते हो, तभी कल एमटीएस वालों को अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम होगा तो बाकी जो बच्चे हैं उनके सपोर्ट में खड़े होकर काम करेंगे। दूसरे जो बच्चे हैं सीएचएसएल वाले या सीजीएल वाले, उनको प्रॉब्लम होगा तो दूसरे वाले एग्जाम वाले बच्चे उनके लिए आकर खड़े होंगे। तो सारे बच्चे जब एक दूसरे के लिए खड़े होंगे तभी जाके ये सारी चीजें होंगी। आप लोगों को ध्यान देना है कि कम्युनिटी खराब ना करो आप लोग अपनी, कम्युनिटी खराब ना करो आप लोग अपनी। कोई भी ट्रेंड हो, किसी भी तरह का सपोर्ट करो। आफ्टर ऑल आपका जो यूथ है वो यूथ के लिए ही वो ट्रेंड होता है, और कोई भी गलत चीज अगर होती है सिस्टम के अंदर तो उसको दूर करने के लिए बूढ़े लोग पहले नहीं आते, यूथ ही आता है। क्योंकि यूथ पढ़ा लिखा होता है, उसको पता होता है कि हमारे लिए क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं। लग रहा है मुझे कि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, मगर बात बहुत सारी है। शॉर्ट में कितना कुछ बताऊं, समझने वाले बच्चे एक सेंटेंस में समझ रहे होंगे कि अभी जरूरत है। बहुत से बच्चों का साल बर्बाद हो रहा है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अब सीईटी में के अंतर्गत आके सीजीएल का एग्जाम होने वाला है। सीजीएल का एग्जाम अलग से नहीं होगा, कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बहुत से लोग होंगे जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, बहुत से लोग होंगे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट होगा। सीईटी किस तरह से मैनेज करेगा, डायरेक्ट मेंस का एग्जाम होगा, प्री नहीं होने वाला। क्या सिलेबस होगा, जीए वगैरह किस तरह से इंक्लूड किए जाएंगे, अरिथमेटिक को हटाया लाया जाएगा, पजल्स क्या होंगे, वो अभी क्लैरिफिकेशन कुछ भी नहीं है। टाइम पर वो क्लैरिफाई होगा, तो उस चीज का इंतजार बच्चे चाहते हैं कि न करें, इसी बार में जो उनका फर्स्ट या लास्ट अटेम्प्ट या सेकेंड अटेम्प्ट जो भी होगा इसमें क्लियर करें। तो बहुत से बच्चे होंगे जो नहीं कर पा रहे हैं, दिल उनका दुख रहा है। आप लोग खड़े रहो, सपोर्ट करो, और सीजीएल का कम से कम उनका हक बनता था हर एग्जाम के लिए। डेट आखिरी में 7-8 दिन डेट आगे बढ़ती थी, उनका भी हक बनता था कि भाई नहीं ज्यादा तो 31 की जो एक सिंगल डेट दी हुई है उसको 4 से 5 दिन डेट को आगे किया जाए। लेकिन एसएससी वो भी नहीं कर रहा है। और जब उन्होंने एमटीएस का 2 तारीख से हटा के 5 तारीख डेट की थी, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं पर जो है सीजीएल का भी 4 से 5 दिन का टाइम आप लोगों को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद उन लोगों को मेल कम क्वांटिटी में वहां पर मिले, शायद कंप्लेंट्स कम गई। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि आप लोग वहां पर कंप्लेंट करो, मेल्स वगैरह करो। लेकिन ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से उन लोगों को आपकी कंप्लेंट्स वगैरह शायद नहीं दिखी होगी, या फिर उनके कान बंद करने की आदत उनको एक तरह से है, तो वही चीज वो लोग फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन अगर कान बंद करने की आदत हो और यहां पर बेरोजगार करोड़ों युवा बैठे हों, तो ऐसा कैसे चलेगा कि मुट्ठी भर कुछ एसएससी के कर्मचारी होंगे वो कान बंद करें और उनके कानों तक हमारी आवाजें न पहुंचे। अगर युवाओं की आवाज न पहुंचती हो उनके कानों तक, तो फिर धिक्कार है ऐसी युवा पे, ऐसी आवाजों पर जो 2-4 लोगों के कान में न घुस पाए। इंसान अगर घुसाना चाहे तो एक आवाज सारी दुनिया में जाकर गूंजती है। ठीक है, देख रहे हो ना कहां से रेहाना ने कहा, किसानों के सपोर्ट में ट्वीट किया, और सारे न्यूज चैनल, सारे डिबेट इस तरह की वो आवाज बनी कि हर चैनल पे उसी चीज की डिबेट हो रही है। कोई फेवर में बोल रहा है, कोई अगेंस्ट में बोल रहा है। जो भी हो, आवाज मैटर करती है। वो आवाज निकली और पहुंची। तो आप लोग इतने नाकारे निकम्मा मुझे नहीं लगता हो गए हो, बन गए हो, या हम लोग कि हमारी आवाज उस शिद्दत के साथ निकले और कहीं भी न पहुंचे। तो सपोर्ट करो दोस्तों। अभी के लिए वीडियो इतना ही, और लेंथी नहीं करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।